हाँ देखिए बच्चों, हम करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क और फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे। टॉर्क और फोर्स कितना लग रहा है उसको देखेंगे। तो जैसे ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर कोई रेक्टेंगुलर लूप है, इसकी लेंथ जैसे L, विड्थ V। इसमें यदि करंट फ्लो हो रही हो, जैसे क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है सपोज करते हैं, और I करंट फ्लो हो रही है ना, तो इस पर फोर्स कितना है? जैसे रेक्टेंगुलर लूप का नाम दे देते हैं ABCD, ABCD। तो साइड AB पर कितना फोर्स लगेगा? FAB। इसकी लेंथ कितनी है L, इसमें करंट कितना है I, और ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड में B में, तो इस पर फोर्स लगेगा ILB sin थीटा। थीटा कितना होगा? थीटा किसके बीच का एंगल होता है? करंट I और मैग्नेटिक फील्ड B। तो B की डायरेक्शन भी है, करंट डायरेक्शन ये अपवर्ड है, तो मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया, 90। तो FAB कितना आ गया? ILB sin 90 1 हो गया, FAB इक्वल टू IL। ठीक है, इसका हेडिंग क्या डाल सकते हैं? करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए जैसे ये भी साइड पर हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा, वैसे अब BC साइड पे लिखेंगे FAB और FBC इक्वल टू, इसमें भी करंट आई है बट इसकी लेंथ B है, B मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल B sin थीटा। थीटा करंट I, BC साइड में करंट I और मैग्नेटिक फील्ड भी करंट I की डायरेक्शन में, तो थीटा दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा ना। थीटा हमेशा किसके बीच का एंगल होता है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ FBC इक्वल टू IBB sin 0 की वैल्यू 0 होगी, तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम साइड CD पर फोर्स का फॉर्मूला लिखें, FCD इक्वल टू ILB। इसमें करंट I, इसकी भी लेंथ L है, L लेंथ है, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल किसमें है? B में। लेकिन थीटा किसके बीच का एंगल है? करंट I और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली आगे तरफ है और ये करंट I वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। FCD इक्वल टू ILB sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, FCD IL। ठीक है, इसी तरीके से DC साइड पर, तो DC में करंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। DC में जो करंट है वो DA में, DA जो साइड है इसमें जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट दिखाई दे रही है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लेंथ कितनी होगी? B। DA साइड की जो लेंथ है वो B है, तो फिर मैं फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का? DA साइड में करंट I, लेंथ B, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल B, और थीटा करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 180, क्योंकि एंटी पैरेलल है। देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में, मतलब एंटी पैरेलल। तो sin 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होती है आप जानते हो? 0 डिग्री sin 180 डिग्री की वैल्यू उतनी होती है जितनी sin 0 की होती है।
तो साइन 0 भी 0, तो साइन 180 डिग्री की भी 0। तो एफ डी इक्वल टू आई बी बी साइन 180 की वैल्यू 0 होगी, एफ डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो कौन कौन सी साइड पे 0 फोर्स आया, BC पे और DA पे कह दो चाहे AD पे कह दो ना, इन पे दोनों पे फोर्स 0, क्योंकि इसके लिए थीटा 0 डिग्री है, इसके लिए थीटा 180 डिग्री है, इसलिए 0 आ गया। इसके लिए 90, इसके लिए भी 90, इसलिए इस पे फोर्स है, इस पे फोर्स है। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन चेक करते हैं, इसमें जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट हैंड पाम रूल से देखते हैं। तो कर्व की डायरेक्शन में थंब रख लिया और फिंगर रख ली मैंने मैग्नेटिक फील्ड में, तो पाम के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड करूंगा तो इस पे इनवर्ड फोर्स लगेगा, मतलब क्रॉस डायरेक्शन में लगेगा। तो ए बी जो साइड है उस पर डायरेक्शन फोर्स की क्रॉस परपेंडिकुलरली इनवर्ड है ना। और सीडी साइड पर जो फोर्स का फॉर्मूला है, करंट इसमें वर्टिकली डाउन हो गया और फिंगर मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ, इस पे फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स की डायरेक्शन होगी पाम के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, मतलब डॉट डायरेक्शन होगी। तो सीडी जो साइड है इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है ये डॉट डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक, तो देखो इस साइड में परपेंडिकुलरली इनवर्ड फोर्स है, इस साइड में परपेंडिकुलर आउटवर्ड फोर्स है, तो ये दोनों फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो एक कपल जनरेट करेंगे, तो उस कपल की वजह से टॉर्क कितना लग रहा है, उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, तो टॉर्क जब दो फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला वन फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो टॉर्क इक्वल टू वन फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो देखो एफ ए बी आई एल बी है, एफ सी डी भी आई एल बी है, लेकिन ये क्रॉस डायरेक्शन में, ये डॉट डायरेक्शन में, तो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो किसी एक का मैग्नीट्यूड आई एल बी है। ठीक, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो जैसे ये फोर्स परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ये फोर्स परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है। देखो b दिखेगी, जैसे ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड और दूसरा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो b तो होगी, इसका मैग्नीट्यूड i है, इसका मैग्नीट्यूड भी i है, लेकिन ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस रेक्टेंगुलर शेप का जो विड्थ है, तो विड्थ के इक्वल परपेंडिकुलर होगी, तो ये विड्थ b हो जाएगी। तो टॉर्क इक्वल टू आई एल बी बी, ये आ गया है ना। अच्छा, लेंथ इनटू विड्थ इस रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ, इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ, एरिया को लिखो कैपिटल E, लेंथ इनटू विड्थ, एरिया को मैंने कैपिटल E लिखा। जैसे इसमें तो वन टर्न लिखा रखा है, यदि रेक्टेंगुलर कॉइल में बहुत सारे टर्न हो, जैसे कैपिटल N टर्न्स हैं इस तरीके के, सेम टर्न, सिमिलर टर्न्स कैपिटल N है, तो कैपिटल N पे टॉर्क कितना लगेगा, वन टर्न पे इतना, तो कैपिटल पे कितना, कैपिटल N से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इफ टोटल टर्न्स आर कैपिटल N, then torque equal to, then torque is equal to NI AB, ये टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे ये रेक्टेंगुलर जो कॉइल है
इसका जो प्लेन है वो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लिया है। यदि ये किसी एंगल थीटा से रोटेट है, किसी एंगल मतलब इसके प्लेन रेक्टेंगुलर, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल यदि थीटा है ना, प्लेन क्या हम जैसे एरिया लेंगे, अभी इस रेक्टेंगुलर कॉइल का जो एरिया वेक्टर आएगा वो प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो एरिया किधर आ जाएगा मतलब डॉट डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। लेकिन यदि मैं इसको टिल्ट कर देता हूँ, किसी एंगल से टिल्ट कर देता हूँ, तो एंगल जो है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री ना रहकर उस एंगल होगा, उस एंगल को मैं थीटा एज्यूम करूंगा। तो किसी एंगल थीटा से हम इसको रोटेट करके दिखा देते हैं। डायग्राम में पे एरिया वेक्टर है, तो इस रेक्टेंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आगे तरफ। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अब इस डायग्राम में 90 के बजाय थीटा है सपोज करते हैं, तो उस थीटा को यहाँ पर अलग से दिखा लेते हैं डायग्राम में। इसमें डॉट डायरेक्शन में फोर्स होगा, इसमें क्रॉस डायरेक्शन में फोर्स होगा। इसमें डॉट डायरेक्शन में फोर्स है। कौन सी साइड पे है? ए बी साइड पे क्रॉस डायरेक्शन में फोर्स है, आइए। और साइड सीडी पर डॉट डायरेक्शन में फोर्स है, आइए। और ये इस रेक्टेंगल की विड्थ है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल की या रेक्टेंगुलर टर्न की विड्थ है। अच्छा, एरिया वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, तो ए और बी के बीच का एंगल अब 90 के बजाय थीटा है, थीटा। तो बताओ ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90, ये प्लेन है, कॉइल का प्लेन है, प्लेन ऑफ कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। तो ये प्लेन की डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है तो फिर ये थीटा आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, ये मान लेंगे। और जब ये थीटा है तो इस फोर्स पे मैं इस फोर्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी? ये परपेंडिकुलर लेंथ होगी, ये b है, ये थीटा है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाली b तो क्या हो गई हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने वाली लेंथ होगी परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर की हम वैल्यू sin थीटा से फाइंड कर लेंगे, और sin थीटा से ये वैल्यू आएगी b sin थीटा, हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा, ये परपेंडिकुलर की लेंथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉर्क का फॉर्मूला है, वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस b के बजाय अब कितनी दिखाई दे रही है? b sin थीटा दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे b
sin थीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक sin थीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये फोर्स का फॉर्मूला हो, वो टॉर्क का फॉर्मूला हो। लेकिन थीटा जहाँ पे किसके बीच का एंगल है, ध्यान रखना है रेक्टेंगुलर कॉइल के एरिया और एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच का एंगल थीटा है। तो एरिया और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, तो टॉर्क को केवल टॉ से डिनोट कर दिया हम, ऑल टॉ से, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो टॉ वेक्टर इक्वल टू एम आई ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हो जाएगी, ठीक है भाई। एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ही तो थीटा है, तो फिर ए क्रॉस बी टॉर्क का फॉर्मूला होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला है, ये स्केलर फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। बोर्ड क्लास के हिसाब से भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा न्यूमेरिकल को कंपटीशन पूछा जाता है, नीट आईआईटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।